तो भाइयों क्या होगा अगर लूफी को खुद इमो ही कैप्चर कर ले और लूफी का एग्जीक्यूशन करने लगे, जिससे फिर लूफी को बचाने के लिए स्ट्राइड क्रू के सारे साथी आए पर इमो सबके सामने लूफी को मार दे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया तो मेरी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो देख लो, सब समझ जाओगे। बाकी जो समझ गया ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और लूफी का गियर 6 अवेकन करते हैं। तो बात ऐसी है, इमू के पास है कैट नोमी मॉडल नेको माता, जिससे इमू खुद को एक बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज की कैट में बदल लेता है और अपनी शार्प टेल से लूफी को मार देता है। जिसके बाद तुरंत जो भी लूफी को बचाने के लिए आए होते हैं शॉक हो जाते हैं। इमू ने सबके सामने पायरेट किंग को मार दिया तो ये देख के जो भी मेजर बंदे थे लूफी के लाइन्स में सब पागल हो जाते हैं, सब में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जैसे अभी तक कोई भी इमू के आने के बाद हिल नहीं पा रहा था, सब में गुस्से के कारण से जोश आ जाता है और सब फिर धीरे धीरे हिलने लगते हैं, जैसे शैंक्स, ड्रैगन, मियोक, मोमोनोस के लोकी। पर ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। इतने में 5 एल्डर जो भी हिलने लगते हैं उन्हें मारते हैं। पर अब तक तो शायद से इमू ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इसके जो भी साथ में थे उसमें से गार्प, सेंगोकू, कोबी, फूजितोरा, किजारू वो भी हिलने लगते हैं और ये इमू के सामने ही इमू को धोखा दे देते हैं और डायरेक्ट 5 एल्डर से फाइट करने लगते हैं। उसमें भी गार्प बोलता है बहुत हो गया तुम सब कुत्तों का, अब मैं सबको मारूंगा। तो गार्प ड्रैगन के साथ मिल जाता है और गार्लिंग में गैलेक्सी इंपैक्ट देने लगता है। कोबी भी लोकी के साथ मिलकर जुपिटर को ऑनेक्स्टी इंपैक्ट मार देता है। फूजितोरा मियोक के पास जाके नज़ुरो से फाइट करता है और उसके ऊपर एक मीटोराइट गिरा देता है। किजारू मोमोनोस्के के साथ मिल जाता है और मार्स को अपनी लेजर बीम से छेदम छेद कर देता है और सेंगोकू शैंक्स के साथ में आ जाता है और बरकरी को अपने बुद्धा फॉर्म में आकर थप्पड़ लगा देता है। पर अभी तक जो सबसे ज्यादा गुस्से में होता है वो था जोरो, जिसने तो अपनी लेफ्ट आई ओपन कर दी थी। और जैसे ही जोरो अपनी लेफ्ट आई ओपन करता है, जोरो की तरफ से एक अलग ही लेवल का ऑरा आने लगता है। खुद इमू भी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाया ये उसने किसको फील कर लिया और बाकी सब भी जोरो को देखते हैं तो जोरो अपनी जगह पे था ही नहीं, बल्कि शीरू सबको दिखता है, क्योंकि शीरू ने जोरो को पकड़ा था। पर शीरू जो अभी तक हंस रहा था वो चुप कैसे हो गया। तो देखते ही देखते शीरू का हेड उसकी बॉडी से अलग होके गिरने लगता है। सब फिर से शॉक में थे, ये शीरू जो अभी हंस रहा था इसे मारा किसने और ये जोरो कहाँ गया। तो इतने में इमू जोरो को देखने लगता है। चारों तरफ से बार बार डिफरेंस जगह से जोरो की न्यू ऑरा जो इमू के लिए जानी पहचानी थी फील हो रही थी। तो तभी इमू अपने सामने देखता है जोरो चलता हुआ इमू के सामने आता है और इमू जोरो को मारने की कोशिश करता है अपनी टेल से। पर जोरो पलक झपकते ही इमू की टेल काट देता है और इमू अपने हागी के प्रेशर से जोरो को रोकने की कोशिश करता है, पर जोरो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी वहीं दूसरी तरफ सब इमू की हाकी को फील करके कांप रहे थे, जैसे कि सी किंग भागने लगे, कुछ पैसिफिस्टा ब्लास्ट हो गए, छोटे मोटे पायरेट और मरीन ने तो खड़े खड़े मूत दिया था, पर जोरो को कुछ नहीं हो रहा था। और तभी इमू जोरो को अच्छे से देखता है तो इमू देखता है जोरो की लेफ्ट आई जो अभी तक बंद थी ओपन हो जाती है और जोरो की लेफ्ट आई से बहुत ज्यादा हाकी के वेव्स निकल रहे थे, जो किसी नॉर्मल हाकी के बस से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि शैंक्स, गार्प, 5 एल्डर की हाकी के बस जोरो की लेफ्ट आई वाली हाकी के बस के सामने कुछ नहीं थे। और ऐसा देखने के बाद इमू को एक फ्लैशबैक याद आता है, जब उसने 400 ईयर्स पहले जब वानो पे अटैक करने की कोशिश करी थी तो इमू ने एक 1 आई वाले समुराई से फाइट करी थी, जिस फाइट में इमू ने बहुत जल्दी अपर हैंड ले लिया था। पर जब उस समुराई ने अपनी बंद पड़ी लेफ्ट आई को ओपन करा था तो वो सिमिलर था जैसे अभी जोरो के साथ में है। तो उस टाइम में इमू उस समुराई को डिफीट नहीं कर पाया और बाद में इमू ने वानो पे उस समुराई के कारण ही अटैक नहीं करा, पर वो समुराई कुछ टाइम बाद गायब हो गया। तो अब मैं किस समुराई की बात कर रहा हूँ समझ ही गए होगे, वो था शिमोचुकी ryuma जो जोरो का एंसेस्टर है। बाकी जोरो के पास इतनी ज्यादा खतरनाक हाकी कैसे आई, तो बात ऐसी है, मियोक को शुरू से पता था जोरो एक दिन उसे निपटा देगा, क्योंकि मियोक ने जोरो के अंदर के हाकी के बम को फील कर लिया। और टाइम स्किप के टाइम जोरो को मियोक ने ट्रेनिंग में हाकी तो सिखाई, साथ में एक बार ट्रेनिंग के टाइम में मियोक ने जोरो की लेफ्ट आई को इंजर्ड कर दिया। तो मियोक ने जोरो को बोला इसे कभी ओपन मत करना, क्योंकि मियोक जोरो से कुछ चाहता था, वो ये था कि मियोक को पता था जोरो लल्लू है और ये आगे हाकी बहुत ज्यादा यूज करेगा और इसने अपनी हाकी को फुल फॉर्म में जल्दी यूज कर लिया तो जोरो को दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी जोरो हाकी यूज करता था वो उस टाइम पे जोरो की हाकी का बस 10% के आसपास होता था, बाकी का 90% से ज्यादा जोरो की उस टाइम की हाकी उसकी बंद पड़ी लेफ्ट आई में जाने लगी। ऐसे धीरे धीरे करके जोरो में हाकी का भंडार भर गया और वैसे भी जोरो को पता ही नहीं होता है कौन हाकी कब से यूज करने लगा, तो इसके लिए सही भी था। तो अब स्टोरी पे आए तो जोरो की लेफ्ट आई ओपन करने के बाद जोरो ने अपनी अभी तक की सारी बंद पड़ी हाकी यूज कर दी थी। जोरो के फेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था और इमू जोरो को देख के समझ गया उस समुराई और जोरो में कुछ सिमिलरिटी है। तो अब अचानक से फिर से वैसे ही जोरो को देख के इमू में थोड़ा सा डर आ जाता है, जिससे बाकी सब जो भी होली लैंड पे रुके हुए बंदे थे सब हिलने लगते हैं। और यहाँ जब इमू जोरो से बोलता है तेरा नाम क्या है, तो जोरो बोलता है
तो इतने में पलक झपकते ही जोरो ईमू का कैट वाला गला तुरंत ईमू की बॉडी से अलग कर देता है, जिससे ईमू की बॉडी राख में बदल के गायब होने लगती है और ईमू को मारते ही 5 बुड्ढे भी राख बन के गायब होने लगते हैं। जोरो लूफी की डेड बॉडी को उठाता है और स्ट्रेट के पास में लेके जाता है और जोरो भी शांत हो जाता है, पर जोरो की लेफ्ट आई से अभी भी हाकी निकल रही होती है। स्ट्रेट लूफी की डेड बॉडी के अराउंड आके रोने लगते हैं। चॉपर अपनी मेडिसिन निकाल के लूफी को ठीक करने की कोशिश करता है। बाकी मरीन भी शांत हो चुकी थी। अकाइनु को साबू ने मार दिया था और इसका बदला ले लिया था। यामातो ने भी ग्रीन बुल को निपटा दिया था और बाकी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग भी ईमू की पावर को देख के डर गए थे। सब शांत हो जाते हैं और बाकी कोई कुछ करने की कोशिश करता भी है तो गार्ब, सेंगोकू, फुजीतोरा उन्हें समझा देते हैं और बाकी मरीन भी स्ट्रेट के पास में आने लगते हैं और सबको लगता है अब शांति हो गई है। पर ये तो तूफान के आने से पहले की शांति थी। तभी होली लैंड पे जितना बड़ा होली लैंड था उतना बड़ा सर्कल बनता है। सब हैरान हो गए और सब जब नीचे सर्कल को देख ही रहे होते हैं कि इतने में जैसे अभी ईमू और 5 एल्डर राख बन के मरे हैं, वैसे ही जमीन में से राख बाहर आने लगती है। देखते देखते राख किसी शेप में बदलने लगती है और तभी 5 बुड्ढे और ईमू फिर से सबके सामने होते हैं, वो भी पहले से ज्यादा बड़े साइज में विद अपने योकाई फॉर्म में। सबकी फट जाती है और तभी जब सब सोच रहे होते हैं ये तो मर गए थे, जिंदा कैसे हो गए। इतने में जोरो ईमू को फिर से मारने की कोशिश करता है, पर इस बार जोरो कुछ कर पाता। ईमू अपनी टेल से जोरो को मारता है। जोरो दूर जाके होली लैंड के किसी कोने में गिरता है। तो अब ऐसा सीन था, वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे लोग और पायरेट की तरफ से सब एक साथ होते हैं और उनके सामने 5 बुड्ढे और ईमू अपने योकाई फॉर्म में। और अब सबको समझ आ गया था इनको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो सबको साथ में काम करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे 20 आज बच गए तो ये वर्ल्ड तो खत्म है। तो इतने में ईमू एक हाकी का बस्ट मारता है तो बहुत सारे नॉक हो जाते हैं, पर कुछ बच भी जाते हैं इस बार, क्योंकि सब में जोश था। मतलब समझ लो सब में अलग ही लेवल की पावर आ गई थी। तो ईमू पे शैंक्स, गार्ब, ड्रैगन, लोकी मिलके अटैक कर देते हैं। शैंक्स अपने डिवाइन डिपार्चर मारने लगता है। गार्ब अपने गैलेक्सी डिवाइन की बारिश कर देता है। लोकी कॉन्कर आकी भी मारता है। ड्रैगन ये भी कॉन्कर आकी मारने लगता है ईमू को। वर्करी पे सेंगोकू, किड, सिल्वर रिली, लकी रोग, स्टोरी ब्रोगी अटैक कर देते हैं। जुपिटर पे कोबी, क्रोकोडाइल, कैवेंडिश, चिंजाओ, हजरुद्दीन बैजी अटैक कर देते हैं। नज़ुरु से मियोक, फुजीतोरा, कुमा, बार्टोलोमियो, यामातो अटैक कर देते हैं। मार्स से मोमोनोस्के, डोफ्लामिंगो, लिलित अपने रोबोट में, यासोब, किजारू फाइट करने लगते हैं। गार्लिंग से साबू, कुजान, बोआ हैनकॉक, बेन बैकमैन, बोनक्ले, इवान को फाइट करने लगते हैं और बाकी के पायरेट और वर्ल्ड गवर्नमेंट के छोटे मोटे बंदे जहाँ मन करा वहाँ फाइट करने लगते हैं। जैसे कि जुनेशा ने भी सीकिंग और जो भी आर्मी आई थी लूफी को बचाने के लिए रैंडमली कहीं पे भी घुस के फाइट करने लगते हैं। वहीं अब स्ट्रेट क्रू बहुत ज्यादा कोशिश करती है लूफी को बचाने की, पर कुछ हो नहीं पाता। तो निको रॉबिन बोलती है अभी एक ही बंदा है जो लूफी को बचा सकता है, वो है ट्रफॉल्गर लॉ। तो स्ट्रेट क्रू लॉ को ढूंढने लगती है। तो ये देखते हैं लॉ ब्लैकबेड पायरेट से फाइट कर रहा है। तो स्ट्रेट क्रू भी लॉ के साथ ब्लैकबेड पायरेट से फाइट करने लगते हैं। पर अभी जब ये सब ब्लैकबेड पायरेट से फाइट करते हैं तो वहाँ पे ब्लैकबेड नहीं होता। बाकी स्ट्रेट क्रू लॉ के साथ मिलके जैसे पहले ने डिफीट कर चुकी है वैसे ही डिफीट कर देती है और स्ट्रेट क्रू लॉ को साथ में लेके कहीं कोने में चली जाती है। जिसके बाद लॉ अपने डेल्फ्रिट की पावर से रूम बनाता है और सब कुछ रूम के अंदर शांत कर देता है। तो स्ट्रेट क्रू लॉ से हेल्प मांगने लगती है लूफी को बचा ले। तो लॉ लूफी को चेक करता है, पर लॉ बोलता है लूफी को अब कोई भी नहीं बचा सकता, पर एक तरीका है जिससे लूफी को जिंदा कर सकते हैं। इतने में दूसरी तरफ ईमू ने शैंक्स, गार्ब, ड्रैगन, लोकी को निपटा दिया और चारों को खूनम खान कर दिया। और बाकी 5 बुड्ढे भी जिनसे फाइट कर रहे थे उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, पर ईमू और 5 बुड्ढे काफी अच्छी हालत में थे। तो ईमू फिर से देखता है स्ट्रेट क्रू उसे दिखती नहीं है और साइड में ब्लैकबेड पैरेट के मेंबर गिरे होते हैं। तो ईमू स्ट्रेट क्रू को ढूंढने लगती है। फिर ईमू अपनी हाकी का एक बस्ट मारता है जिससे लॉ का रूम टूट जाता है, जिससे ईमू को स्ट्रेट क्रू की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तो ईमू स्ट्रेट क्रू के पास में जाने लगता है और जैसे ही ईमू स्ट्रेट क्रू के पास पहुंचने वाला ही होता है कि इतने में जोरो ईमू के पीछे आता है, जिससे ईमू को पता चल जाता है उसका काल उसके पीछे है। तो ईमू पीछे देखता है। इतने में जोरो ईमू पे अटैक कर देता है, पर इस बार ईमू खुद को बचा लेता है जोरो के अटैक से और जोरो और ईमू अपनी फाइट शुरू कर देते हैं। बाकी हर तरफ बस फाइट ही फाइट थी। इतने में स्ट्रेट क्रू को जोरो की चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही स्ट्रेट क्रू जोरो को देखने लगते हैं ईमू ने जोरो को अपनी टेल से पकड़ रखा होता है और जोरो की लेफ्ट आई में से जो हाकी निकल रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जोरो को बचाने के लिए स्ट्रेट क्रू के बाकी के सारे मेंबर ईमू पे अटैक करते हैं, पर ईमू के सामने स्ट्रेट क्रू कुछ नहीं है। तो ईमू सबको एक एक करके ठिकाने लगा देता है और सबकी हालत बुरी करके लूफी की बॉडी के पास में जाने लगता है। तो इतने में उसब अपनी बुरी हालत में भी लूफी की बॉडी के सामने आ जाता है। स्ट्रेट अपनी विल को फिर से इकट्ठा करके ईमू की कैट के लेग्स को पकड़ के रोकने की कोशिश करते हैं, पर ईमू को कोई तरस नहीं आ रहा था। ईमू फिर से स्ट्रेट क्रू को मारने लगता है और सबको फिर से पीटने के बाद जब उसब के पास में जाता है तो उसब ईमू को अपने स्लिंग शॉट से मारता है, पर ईमू को कोई असर नहीं था। तो ईमू उसब को अपने लेग से मारता है और उसब के ऊपर अपने लेग को रख देता है और धीरे धीरे करके उसब को जमीन में दबाने लगता है, जिससे उसब चिल्लाने लगता है और बोलता है लूफी बचा मेरे को। तो ईमू बोलता है जॉय बॉय को तो मैंने कब का मार दिया, अब कोई नहीं बचा तुम्हें बचाने के लिए। और ईमू हंसने लगता है और वहीं उसब की चिल्लाने की आवाज तेज होती रहती है, जिससे बाकी जो फाइट कर रहे थे उन्हें भी उसब की चीखें सुनाई दे रही थी। बस फिर क्या ही था, ईमू जो बहुत ज्यादा हंस रहा
रहा था वो अचानक से कुछ सुनता है जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा है उस सबको छोड़ दे, और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उस सबको छोड़ दे, मैं तुझे मार दूंगा, उस सबको छोड़ दे, मैं तुझे मार दूंगा। और तब इमू लूफी की डेड बॉडी की तरफ देखता है जो अपनी लोकेशन पे नहीं थी बल्कि वहाँ बगल में लॉ की बॉडी थी, जिसे देखते ही इमू का दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेजी से चलने लगता है। इमू की पूरी बॉडी कांपने लगती है। इमू उस सबकी बॉडी पे से अपने लेग को हटा लेता है और इमू को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ऑरा फील होता है, जिससे इमू एक बहुत बड़ी बिल्ली से भीगी बिल्ली बन जाता है। और इमू अपने पीछे देखता है लूफी उसके सामने खड़ा है। लूफी के फेस में स्माइल नहीं बल्कि गुस्सा था। लूफी के कपड़े ब्लैक हो चुके थे। लूफी की बॉडी के अराउंड ब्लैक क्लाउड बन रखा था और जहाँ लूफी खड़ा था वहाँ की जमीन हिल रही थी और धीरे धीरे सब कुछ ब्लैक होने लगा लूफी के अराउंड। इमू कुछ ज्यादा सोच पाता। लूफी कूद के इमू को इतनी ज्यादा खतरनाक, बोले तो इतना ज्यादा खतरनाक कोनकुराकी का पंच मारता है कि इमू की ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत रुक जाती है और इमू नॉर्मल शेप का होके बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिससे इमू कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता और 5 एल्डर भी फिर से राख में बदल के गायब होने लगते हैं। तो तभी सबको आज तक जो उन्हें कभी फील नहीं करा था वो फील होता है और वो फीलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थी और सबको लगता है इन्होंने अपनी जिंदगी इसी टाइम के लिए जी है और सबके सपने पूरे हो गए हैं। जो भी वो चाहते थे सब उनका कंप्लीट हो गया है और सब एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं जो लूफी की तरफ होता है। और स्ट्रेट क्रू भी उठ जाती है और लूफी के पास जाने लगती है, पर लूफी बोलता है सब अपनी जगह पे रुक जाओ, अभी काम हुआ नहीं है, सब रेडी हो जाओ। जिससे फिर जब कोई कुछ समझ पाता लूफी को कोई बहुत तेजी से हाकी का पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की सारी चीजें तुरंत वेपोराइज हो जाती हैं और फिर सब रुक जाते हैं और हम देखते हैं लूफी को इमू ने पंच मारा है और लूफी ने वो पंच अपने फेस में डायरेक्ट लिया है, पर लूफी ने अपने फेस को 1 इंच भी नहीं हिलाया और दोनों फिर एक दूसरे को लाइट की स्पीड से तेज पंच मारने लगते हैं। कोई भी यहाँ का अपनी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकता था क्या हो रहा है, बस जिसके पास ऑब्जर्वेशन आंखें थी उन्हें पता चल रहा था। और वहीं 5 एल्डर फिर से जिंदा हो जाते हैं, जिनसे बाकी भी फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब मतलब समझ लो होली लैंड का सिस्टम हिल चुका है और होली लैंड जहाँ पे है वो जगह खत्म होने वाला है और होली लैंड पे सारी फाइट फिर से जोरों शोरों से चलती है। बवाल मच रखा था। और लूफी और इमू की फाइट की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पंच को लाइट की स्पीड से ब्लॉक कर रहे थे, जिसमें जब कोई भी अपने पंचेस को ब्लॉक नहीं कर पाता तो सीन ऐसा होता है कि इमू के पंच लूफी आराम से झेल पाता है, पर लूफी जब मारता है इमू को तो इमू को उसका पूरा खानदान याद आ जाता है। तभी अचानक से लूफी को कुछ ग्लिम्स दिखने लगते हैं इसकी इमू से फाइट में, जैसे कि कोई लूफी के माइंड में बोलता है इमू को 9 बार मारना है, इमू इमोर्टल है, इसे 9 बार मार के ही मार सकते हैं। ऐसी बात कोई बहुत देर तक बोलता रहता है। तभी लूफी भी परेशान होके अपने माइंड में उस वॉइस को फॉलो करने लगता है। तो लूफी एक रूम में जाता है जहाँ पे देखता है एक लड़का बैठा होता है जिसकी गोदी में एक लड़की लेटी होती है और जब लूफी उस लड़के के सामने जाता है तो देखता है वो लड़का रो रहा होता है और उस लड़के की शक्ल लूफी से एग्जैक्ट मैच हो रही होती है और उस लड़के की गोदी में जो लड़की लेटी होती है उसकी शक्ल वीवी से मैच होती है, जिसकी बॉडी में छेद रखा होता है। और वो लड़का बोलता है नेरोना इमू को 9 बार मारना पड़ेगा, नेरोना इमू इमोर्टल है जिसे 9 बार मारना पड़ेगा। तब लूफी पूछता है तुम कौन हो और क्या बोल रहे हो और इस लड़की को क्या हुआ है, तो वो लड़का बोलता है मेरा नाम है जॉय बॉय, जिसे सुनते ही लूफी शॉक था, ये तो 800 साल पहले वाला जॉय बॉय निकला। और तभी जॉय बॉय बोलता है ये लड़की है लिली जिससे मैं प्यार करता था और इससे मेरी शादी होने वाली थी, पर नेरोना इमू जो मेरे क्रू में था उससे भी इस लड़की से प्यार था, तो उसने इस लड़की को पाने के लिए मेरे को धोखा देके 20 किंगडम को एक साथ में लेके मेरे ग्रेट किंगडम पे अटैक करवाया। फिर जब मैं सब पे भारी पड़ रहा था तो उस नेरोना इमू ने हार के डर से लिली को अपने पास में बुला लिया और इमू लिली से इस हद तक प्यार करता था कि अगर लिली इसकी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने देगा, तो उसने लिली को मार दिया। और जब तक मैं लिली के पास गया तो बहुत देर हो चुकी थी, मेरी प्यारी लिली मेरे सामने थी, तो मैंने गुस्से में इमू को बहुत मारा और इतना मारा कि इमू मर गया और मैं अपनी लिली को लेके अपनी गोदी में बैठा रहा। तभी मेरे पीछे से इमू ने अटैक करा और इमू मर के भी जिंदा हो गया और मेरा भी प्यार अब जिंदा नहीं था, तो मैं भी जिंदा रह के क्या ही करता, मैंने भी अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली। और अभी इमू मर के जिंदा कैसे हो गया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इमू के पास जो डेल फ्रूट है वो उसे इमोर्टल बना रहा है और इमू को मारने का एक ही तरीका है, वो है कि इमू को 9 बार मारना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मेरे अलावा आज तक एक ही बंदा ये काम कर पाया है, जो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। और जब तक इमू को 9 बार नहीं मार देते, जिन्हें भी इमू ने अपने जैसा बना रखा है वो भी नहीं मर सकते, जो एक अलग पावर है इमू के डेल फ्रूट की। तो अगर सब कुछ खत्म करना है तो इमू को मारना पड़ेगा। तो अब तुम्हें मंकी डी लूफी जो मेरे खानदान से हो, तुम्हें मेरे अधूरे काम पूरे करने पड़ेंगे। और तुम्हारे डेल फ्रूट की ये न्यू पावर ऐसे काम करती है कि ये बस फिर जॉय बॉय आगे कुछ बोल पाता, लूफी के माइंड से जॉय बॉय की आवाज बंद हो जाती है। और जब लूफी अपने होश में आता है तो इमू से फाइट शुरू कर देता है और इमू से फाइट करते टाइम लूफी स्ट्रेट क्रू से पूछता है क्या अभी तक जिससे मैं फाइट कर रहा हूँ उसके साथ क्या हुआ है और अगर हुआ है तो कितनी बार। तो सांजी बताता है अभी जोरो ने इसका हेड काट दिया है, तो ये राख बन के गायब हो गया पर वापिस जिंदा हो गया और ऐसा अभी तक 2 बार हो चुका है। तो बस फिर क्या ही था, लूफी का अब बस सारा फोकस इमू को 7 बार मारने में लग गया और लूफी इस काम में धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होते जा रहा था। और दोनों की खतरनाक फाइट में लूफी ने इमू को 6 बार मार दिया था, जिससे जब भी इमू मरता 5 बुड्ढे राख बन के गायब हो जाते और इमू के जिंदा होते ही वापस आ जाते। बाकी सब भी अपनी फाइट में लग
लगे हुए थे। होली लैंड बस हिल रहा था क्योंकि यहाँ पे फाइट तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही थी, पर लूफी के जो अटैक थे जो ईमू के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि जॉय बॉय से भी ज्यादा खतरनाक हाकी के अटैक लूफी के थे। जो बात खुद ईमू भी बोल रहा था, जॉय बॉय मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी लिली तूने मेरे से ले ली और फिर से मुझे मार रहा है। और तब जाके ईमू 5 बुड्ढों को ऑर्डर देता है मेरे पास आओ। तो 5 बुड्ढे ईमू के पास आने लगते हैं। बाकी सब इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई असर नहीं था इन्हें। जब जाके 5 बुड्ढे और ईमू मिलके लूफी से फाइट करने लगते हैं, तब जाके स्ट्रेट भी फाइट में कूद जाते हैं और स्ट्रेट क्रू अपनी मैक्स पावर को यूज करने लगते हैं, जिसमें वर्करी से जिनबे और फ्रैंकी फाइट करते हैं, नज़ुरो से सांजी और ब्रू, मार्स से उसॉप और नामी, जुपिटर से निको रॉबिन और चॉपर, गार्लिंग से जोरो और ईमू से लूफी। और अब फिर से लूफी ईमू को मार देता है। अब ऐसा समझ लो लूफी ईमू के साथ खेल रहा है, वो ईमू जो खुद को वर्ल्ड का किंग बताता है और उसने थोड़ी देर पहले सारी बैटल को डोमिनेट करा था। अब लूफी की पावर के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अब क्या ही था, ईमू की लास्ट लाइफलाइन बची थी और इस बार ईमू ऑल आउट जाने वाला था क्योंकि ईमू ने 5 बुड्ढों को इस बार जिंदा नहीं होने दिया और सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और तब तक स्ट्रेट के पास बाकी के सब आ जाते हैं। तो अब ऐसा सीन था, स्ट्रेट अलायंस सबके साथ जो अब लाखों में थे, उनके सामने ईमू जो अभी 5 बुड्ढों को एब्जॉर्ब करने के बाद कैट नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर बन चुका था। और ईमू तभी एक बहुत बड़ा कॉन्कर राकी का बस्ट मारता है जिससे लूफी ब्लॉक कर देता है और लूफी अपनी अलायंस को लीड करते हुए ईमू पे सबके साथ मिलकर अटैक कर देता है। ईमू को अब ऐसा सीन हो चुका था, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बच के जाए उसे कोई बचा नहीं सकता था, ना तो कोई कोना बचाता जहाँ पे ईमू छुप सकता था। और ईमू भी समझ गया था उसका एंड आ चुका है और अब तो लूफी के हाकी के अटैक खाने के साथ में ईमू को सबकी हाकी के अटैक खाने पड़ रहे थे। तो अब ईमू बस कुछ ही पलों का मेहमान था और तब लास्ट में ईमू को उसॉप एक कॉन्कर हाकी का अटैक मारता है जिससे ईमू की बॉडी राख में बदलने लगती है और ये 9 टाइम था। तो अब ईमू का खेल तो खत्म और ईमू की डेथ के बाद सब स्ट्रेट क्रू लूफी के पास में जाते हैं और अपने न्यू पायरेट किंग लूफी को उठाने लगते हैं। पर जब सब मजे कर ही रहे होते हैं तभी ईमू की मरती हुई बॉडी के पास आता है ब्लैक बियर्ड जो बोलता है अबे साले अब बोल फालतू, मार ली ना स्ट्रेट ने तेरी, बड़ा शेर बन रहा था, चल अब अपना डेल फ्रूट मुझे दे। तो अब आप जो सोच रहे हैं वही हुआ, ब्लैक बियर्ड ने ईमू का डेल फ्रूट ले लिया और अब क्या ही होगा, ब्लैक बियर्ड ने ईमू का डेल फ्रूट खाया और ब्लैक बियर्ड बन गया काली बिल्ली। और वो भी कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं, ब्लैक बियर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन में लेग्स में से गुरा गुरा नोमी के शॉकवेव निकल रहे थे, मुंह से यामी यामी नोमी। और जब तक सबको पता चला उनके पीछे क्या हुआ, ब्लैक बियर्ड अपने मुंह से यामी यामी नोमी निकालता है और यामी यामी नोमी के ब्लैक फॉग और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ऑलमोस्ट सब चले जाते हैं। और वैसे भी अभी सबने फाइट करी थी तो सबकी हालत खराब थी, बस लूफी स्ट्रेट को बचा पाता है अपने न्यू गियर 6 की लाइट की स्पीड के जरिए और होली लैंड पे सन्नाटा छा गया। स्ट्रेट क्रू और ब्लैक बियर्ड पैरेट के अलावा सब ब्लैक बियर्ड के वर्ल्ड के अंदर चले गए थे और तब जाके फाइनल बैटल शुरू होती है ब्लैक बियर्ड पैरेट और स्ट्रेट के बीच में, जिसमें ब्लैक बियर्ड अपने न्यू फॉर्म में एक बड़ा सा कैट बनता है और इस बार ब्लैक बियर्ड अपने न्यू मेट जो बचे होते हैं उनमें 5 बुड्ढों जैसी पावर दे देता है। और ब्लैक बियर्ड पैरेट जो अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई होती है उनके सामने स्ट्रेट क्रू खड़ा होता है जिसमें लूफी अपने न्यू गियर 6 फॉर्म में होता है। जोरो की लेफ्ट आई से फिर से हाकी की वेव्स निकलने लगती है और स्ट्रेट क्रू भी अपने फुल फॉर्म में होती है। तब जाके दोनों फाइनल पैरेट क्रू एक दूसरे से फाइट शुरू कर देती है। लूफी और ब्लैक बियर्ड की फाइट से बस अब सब कुछ हिल रहा था, इतने में ब्लैक बियर्ड अपने मुंह से फिर से यामी यामी नोमी यूज करता है जिससे लूफी जैसे तैसे करके बच पाता है। पर बाकी का फॉग जैसे ही स्ट्रेट क्रू के बाकी के मेंबर को लगने वाला होता है तो जोरो ब्लैक बियर्ड के सामने आता है और ब्लैक बियर्ड का गला काट देता है और तब जिससे ब्लैक बियर्ड पैरेट भी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। तो स्ट्रेट क्रू अपना होश संभालते हैं और सब साथ में आते हैं। तो ब्लैक बियर्ड पैरेट फिर से आ जाते हैं मैजिकल सर्कल में से। तो फ्रैंकी बोलता है अब बस बहुत हुआ और फ्रैंकी एक सीटी मारता है तो होली लैंड हिलने लगता है, बहुत बड़ी सी सी वेव बनती है और तब जाके दिखता है प्लूटन जो एक बहुत बड़ी शिप थी जिसमें जर्मा 66 थी जो प्लूटन को चला रही थी और इन्होंने फ्रैंकी की हेल्प करी थी शिप को बनाने में। और साथ में सीजर क्लाउन मार्को एडवर्ड वीविल थे और तभी प्लूटन की शिप में एक बड़े से कैनन में से एक ब्लास्ट होता है जो आके डायरेक्ट ब्लैक बियर्ड पैरेट क्रू के मेंबर जो 5 बुड्ढे बन चुके थे उन पे लगता है जिससे ब्लैक बियर्ड पैरेट अपनी सारी योकाई की ट्रांसफॉर्मेशन लूज कर देती है क्योंकि जो कैनन से कैनन बॉल आके अभी ब्लास्ट हुई है वो सी स्टोन से बनी थी। और तभी जर्मा 66 के मेंबर मार्को आ जाते हैं होली लैंड पे और स्ट्रेट के पास में जाते हैं, जिसके बाद मार्को स्ट्रेट क्रू को हील करता है और बोलता है तुम सब जाके उस काली बिल्ली को देखो, मैं और जर्मा 66 के मेंबर इन न्यू बुड्ढों को संभालते हैं। तो स्ट्रेट बोलती है ये अब ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तुम सब अकेले इनसे फाइट नहीं कर सकते। तो तभी मार्को बोलता है देखो मैं क्या करता हूँ और तभी मार्को सिग्नल देता है और तब कैनल बॉल की बारिश हो जाती है ब्लैक बियर्ड पैरेट पे और जर्मा 66 और मार्को ब्लैक बियर्ड पैरेट से फाइट करने लगते हैं। और अभी तक जब ये सब हो रहा था ब्लैक बियर्ड और लूफी अपने में लगे हुए हैं और इतने में इनके पास स्ट्रेट क्रू आ जाती है और सब फिर लूफी के साथ मिलकर ब्लैक बियर्ड को मारने लगते हैं। और ब्लैक बियर्ड को अब 8 बार मारना था तो इसका कुत्ता बना के इसे 6 बार मार देते हैं। तो जब ब्लैक बियर्ड कोशिश करता है जैसे ईमू ने करा था वैसे करने की, मतलब अपने अंदर ब्लैक बियर्ड पैरेट को एब्जॉर्ब कर ले, पर ब्लैक बियर्ड ऐसा भी नहीं कर पाता क्योंकि बाकी के ब्लैक बियर्ड पैरेट पे कैनन बॉल की बारिश हो रही थी तो ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। और तब इतने में स्ट्रेट क्रू फिर से ब्लैक बियर्ड को मारने वाली ही होती है। इतने में लूफी एक बहुत ही तेज का पंच ब्लैक
ब्लैकबेड को मारता है, जिससे ब्लैकबेड यामी यामी नोमी की ब्लैक फॉग की उल्टी कर देता है, जिससे जो भी वॉइड में फंसे थे सब बाहर आ जाते हैं। पर तब तक सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, तो अब बस ब्लैकबेड का आखिरी दिन बचा था। उससे पहले ये बता दूं, ईमू और ब्लैकबेड को 9 बारी क्यों मारना पड़ रहा है। तो उसके पीछे है कैट कैट नोमी मॉडल नेकोमाता, जिससे जब ईमू का डेल्फिट अवेकन हुआ तो उसकी अवेकनिंग से वो जब तक जैसे कैट को मारा जाता है 9 लाइव होती है, वैसे ही पावर आ जाती है, तो 9 बार मारना पड़ता है। और ईमू अपनी कैट फॉर्म में नेक्रोमेंसी का यूज भी कर सकता था, क्योंकि ये जो नेकोमाटा कैट योकाई है वो नेक्रोमेंसी को यूज कर सकती है। तो अब स्टोरी पे वापस आए तो स्ट्राइड क्रू साथ में मिलके 8 टाइम ब्लैकबेड को मार देते हैं, और 9 टाइम मारने के टाइम पे लगभग सारे मेजर बंदे स्ट्राइड के साथ मिल जाते हैं, और सब फिर जैसे पहले ईमू को मारा था सब वैसे ही मारते हैं, और फाइनली ब्लैकबेड 9 टाइम मरता है और इसका खेल खत्म, और एक काली सुअर की मौत मरता है। और अब एक चीज, जॉय बॉय जो बता रहा था कि लूफी की न्यू पावर की मेन एबिलिटीज क्या है, तो वो है ड्रीम और यूनिटी, जिसमें से यूनिटी से तो आप समझ गए होगे सबको साथ में लेके आना, जो अब हो गया। और ड्रीम जो था वो ऐसा था कि लूफी अपने गियर 6 में कोई बहुत बड़ा ड्रीम को पूरा कर सकता है, जो तो सबका ऑलमोस्ट सेम था जो भी होली लैंड पे थे। और ईमू और ब्लैकबेड की मौत पर गियर 6 में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि कोई एक ड्रीम को पूरा करने के बाद गियर 6 को यूज करने वाले की डेथ हो जाती है, पर लूफी तो मरा नहीं, अभी तक जिंदा कैसे है। तो उसके पीछे है लॉ, जिसने लूफी पे इटरनल यूथ का ऑपरेशन करा और खुद के बदले लूफी को जिंदा कर दिया, जिससे फर्स्ट टाइम में लॉ की डेथ हो गई ईमू के मरने के बाद, और सेकंड टाइम ब्लैकबेड की डेथ के बाद अब लूफी के साथ कांड होने वाला था, जो ये था कि लूफी की इमॉर्टेलिटी खत्म हो गई और लूफी एक नॉर्मल बंदा बन गया, जिसके बाद अब सब खत्म होने के बाद सब मजे में आ जाते हैं, पूरा वन पीस वर्ल्ड पार्टी करता है और सब अपने न्यू पायरेट किंग लूफी के लिए खुश थे। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।